वेलकम गाइस। टुडे वी आर डूइंग क्लास नाइन्थ ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम जानेंगे कि हमें न्यूमेरिकल्स करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। क्लास नाइन्थ में सिर्फ दो तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ग्रेविटेशन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी होता है हमारा ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, और कैपिटल जी होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी और स्मॉल जी में आपको डिफरेंस मालूम होगा। हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। जब बॉल हमारा या बॉल या स्टोन हम अर्थ से ऊपर फेंकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखिए अर्थ की ग्रेविटी कहाँ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में हमारा जी का जो साइन कन्वेंशन होगा वो नेगेटिव होगा। पर जब सेकंड केस हमारा बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट, बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट या बॉल इज थ्रोन फ्रॉम हाइट, इस केस में हमारा जो बॉल है वो कहाँ आ रहा है, अर्थ के डायरेक्शन में। तो हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। सेकंड केस, बात स्टार्टिंग से बात करते हैं। केस वन, अब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। जब बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, बॉल के मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है बॉल का नीचे से ऊपर जाना, कहाँ तक, मैक्सिमम हाइट तक जाना। मैक्सिमम हाइट से सेकंड इस मोशन को दोबारा डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट बॉल को नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाना, फिर बॉल को मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आना। सपोज करते हैं बॉल अपने ग्राउंड पे है, अब ये बॉल को फेंकेंगे तो बॉल का क्या होगा, फर्स्ट फेज ऑफ मोशन में यू या तो हमें गिवन होगा या हम फाइंड करेंगे। और ए का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ए क्या होगा हमारा -जी। सेकंड, जब बॉल कहीं जाएगी तो एट मैक्सिमम हाइट हमारा वी क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन में वी हो जाएगा हमारा 0। अब यहीं से जितना टाइम हमारा बॉल को ऊपर जाने में लगा है उतना टाइम हमारा बॉल को वापस नीचे आने में भी लगेगा। तो ये हमारा पार्ट मतलब टाइप 1 कंप्लीट हो गया। एक बार रिपीट करते हैं। जब बॉल को हम नीचे से फेंकेंगे तो बॉल के दो मोशन होंगे, पहला बॉल का नीचे से ऊपर जाना, फिर बॉल का ऊपर से वापस नीचे गिरना। तो इस केस में जो यू होगा या तो हमारे गिवन होगा या हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। हमारा ए होगा -जी होगा, और एंड एट मैक्सिमम हाइट हमारा वी क्या होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं सेकंड केस की, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड केस है हमारा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस केस में दो पार्ट हो सकते हैं, या तो मैं बॉल को रिलीज करूं या बॉल को मैं थ्रो करूं। जब मैं बॉल को रिलीज करूंगा तो उसका यू क्या होगा, इस केस में यू 0 होगा। पर जब बॉल को हम थ्रो करेंगे तो यू क्या होगा, हमें गिवन होगा या हम फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। इस केस में बॉल आ रही है अर्थ के डायरेक्शन में आ रही है, तो हमारा ए क्या होगा, पॉजिटिव जी। और हमें क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में हमें इस बार हाइट गिवन होगा, क्या गिवन होगा, हाइट गिवन होगा। तो हमसे दो चीज पूछ सकते हैं, टाइम पूछ लेगा या फाइनल वेलोसिटी पूछ लेगा। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर। हेलो गाइज, अभी हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्वेश्चन को हमें पढ़ना कैसे चाहिए और क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली फिजिक्स में क्या होता है, कुछ भी जो भी न्यूमेरिकल होता है वो क्वेश्चन पढ़ो, गिवन निकालो, उसके बाद या तो वो क्वेश्चन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट होगा या क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा। मैं मान लेता हूँ कि आपको बेसिक मैथ आता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की बहुत सिंपल सी इक्वेशन होती है, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। और इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे, जैसे कि आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा या एलिमिनेशन पढ़ा होगा। तो ये एक प्री रिक्वेस्ट है न्यूमेरिकल करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। तो हमें कुछ, चलो हम पहले क्वेश्चन से पहले गिवन क्या, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक, मान लो ये अर्थ की सरफेस हमारी, ये हमारी, चलो बॉल है हमारी। तो हमने इसे ऊपर फेंका, जैसे जैसे बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल अर्थ के उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमें एक चीज मिल गई, जो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, -g होगा। चलो इसे टाइप कर देते हैं। तो हमें पता चल गया जो हमारा एक्सेलरेशन है वो है -a, कैपिटल, चलो एक्सेलरेशन इक्वल टू -g, इट्स स्मॉल a। हाँ, तो हमें पहली चीज मिल गई, जब बॉल अर्थ के सरफेस से उल्टी डायरेक्शन में जा रही है तो जी का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा जो अर्थ का एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव। मान लेते हैं अभी एक्सेलरेशन हो गया हमारा -g। अब हमने बॉल ऊपर फेंकी,
तो हम इस मोशन को पूरा देखेंगे। पहले बॉल हम ऊपर रहेंगे तो बॉल ऊपर जाएगी, एक पॉइंट आएगा जब बॉल क्या होगा हमारा पॉज में आएगा। फिर उसके बाद बॉल, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ही रहेगा आसमान में, कभी तो नीचे आएगा, तो बॉल फिर आएगा नीचे। तो इस मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला बॉल का नीचे से ऊपर जाना, फिर बॉल का ऊपर से नीचे आना। चलो, तो हमने बॉल जब फेंकी तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा हमारा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमारा 49 मीटर पर सेकंड। और जब बॉल जाएगा तो एक मोमेंट आएगा जब बॉल क्या होगा हमारा हवा में पॉज होगा। चलो मान लो हम सिर्फ आधे मोमेंट को ले तो हमारा यू हो गया 49 मीटर पर सेकंड। और जब बॉल पॉज है तो बॉल का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। आप वीडियो पॉज कीजिए और गेस कीजिए। आई होप कि आपने गेस किया होगा, धनिका सॉल्व किया होगा। जब बॉल पॉज है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तब हम कह सकते हैं कि हमारा ए क्या है, -g। हमारा यू है 49 मीटर पर सेकंड, और वी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा हमारा, 0 मीटर पर सेकंड। हमारे पास यू हो गया, यू इक्वल टू 49 मीटर पर सेकंड, और हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है मैक्सिमम हाइट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम हाइट, हम मोशन का हाफ मोशन को लेंगे और सिंपली एस निकाल देंगे। पर हमें अब यहाँ से क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो हम दो इक्वेशन को यूज करें। कौन किन दो इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज यहाँ से टाइम निकालें, और s इक्वल टू यू प्लस ए टी में टाइम की वैल्यू डाल दें। एक तरीका तो ये करने का। या हमें एग्जाम में टाइम नहीं तो क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। उसमें हमें डायरेक्ट, हमारे पास u है, v है, क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हमारे पास v है, u है, a है, तो हमें क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा। और हाई होप्स हो कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। पार्ट टू में पूछा है टोटल टाइम। अब क्वेश्चन नंबर वन कर रहे होंगे तो हमने टाइम निकाला होगा, मतलब जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगा होगा, बॉल को वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं कि जाने में ज्यादा आने में कम। तो क्वेश्चन पार्ट वन में जितना हमने इक्वेशन वन से v इक्वल टू प्लस ए टी, यहाँ पर हमारे पास v है, u है, टी है, तो टी मिल जाएगा। अब जो टी आएगा उसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और एक बार क्वेश्चन करने के सॉल्व कीजिए। आपके पास दो तरीके हैं। पहला, v इक्वल टू प्लस ए टी से टाइम निकालिए और उसे डाल दीजिए सेकंड इक्वेशन में, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या दूसरा अप्रोच है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन की, विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन, जो कि है हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास v है, u है, a भी है, तो क्या मिल जाएगा हमें, s मिल जाएगा। आई होप सो कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा पॉज करके वीडियो। अब एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी एट वी एट मैक्सिमम हाइट जीरो। जैसा कि हमने बोला कि हमारे मोशन के दो पार्ट है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 49। जब बॉल ऊपर जाएगी तो बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सिर्फ मैं हाफ मोशन की बात कर रहा अभी, कि बॉल गया नीचे, ऊपर गया, रुक गया, बस। अभी हम मोशन कंप्लीट नहीं कर रहे, तो ऊपर हमारा हाइट वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की हमने बात की थी कि जब बॉल अर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सेंटर से अवे जा रहा है, बॉल कहाँ जा रहा है, सेंटर से अवे, तो हमारा जी क्या होगा, माइनस। अगर क्वेश्चन में जी की वैल्यू गिवन ना हो तो आप 10 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम 9.8 इसलिए यूज करें क्योंकि ये 49 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन का यूज किया। आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालें और सेकंड इक्वेशन में डाल के एस निकाल दें। ओके, एच। कई बार हम मैक्सिमम हाइट को, नॉर्मल इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as, एस को कभी कभी एच भी लिख देते हैं क्योंकि ग्रेविटेशन में हमारा एस क्या, डिस्प्लेसमेंट, हाइट की बात हो रही है सिर्फ। आई होप सो आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया होगा। तो हम करते क्वेश्चन नंबर 14। तो फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस ये हमारा, जो हमने बात की थी, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा केस 2 का है, जिसमें बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट। अब ध्यान से देखते हैं कि बॉल क्या है, मेरे हाथ में है, मैंने क्या किया बॉल को, अभी यू क्या होना चाहिए, मैंने थ्रो तो किया नहीं है, तो यू हो जाएगा इसके से हमारा जीरो। तो जब मैं बॉल को छोड़ूंगा तो यू क्या होगा हमारा, जीरो। हमें क्या पता है, हमें हाइट पता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, हमें यू पता है, यू क्या है हमारा, जीरो।
हाइट क्या है हमारा 19.6 मीटर। ध्यान से देखे तो 19.6 मीटर, अगेन मेरे को लग रहा है कि 9.8 से कट जाएगा। तो मुझे यहाँ से हिंट मिल गया क्या, कि मुझे जी की वैल्यू क्या लेनी है, 9.8 लेनी है। तो हमें जी की वैल्यू क्या लेनी है, अगर 9.8 से कट रहा होगा तो 9.8 ले लेंगे, नहीं तो हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, 10 होगा। अदरवाइज क्वेश्चन में हमें मेंशन होगा कि हमें जी की वैल्यू क्या लेनी है। अब हमें क्वेश्चन सिंपल है, हमारे पास यू है, हमारे पास एस है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वी। तो ध्यान से देखें तो इससे करने के अगेन दो तरीके हैं। या तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर लें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। हमारे पास ए भी गिवन है, ए क्या, बॉल क्या आ रही है अर्थ की डायरेक्शन में, तो ए क्या होगा इस केस में हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन। अब हमारे पास यू है, हमारे पास ए है, हमारे पास एस है, तो थर्ड इक्वेशन से हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। या हमें इस क्वेश्चन को करने का अगेन एक और मेथड है, हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या करें, टाइम निकालें और टाइम को डाल, नहीं, हम सेकंड इक्वेशन से हम टाइम निकालें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। अब जब हमें टी मिल जाएगा तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 14 अगेन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है, बॉल आ रही है हमारी अर्थ के डायरेक्शन में। तो हम जानते हैं इस केस में हमारा ए क्या होगा, ए होगा पॉजिटिव, एक स्मॉल ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, तो जी होगा। और जी की वैल्यू हम जानते हैं क्या लेंगे इस बार, हम जी की वैल्यू लेंगे 9.8। 9.8 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि 19.6 मीटर 9.8 से क्या होगा, डिविजिबल है। अदरवाइज हम क्या ले लेते, 10 लेते। और इस क्वेश्चन में हमें हाइट भी गिवन है, हाइट क्या है हमारा 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। और हमें क्या गिवन है, हमें यू गिवन है, हमने क्या किया बॉल को, हमने बॉल को रिलीज किया है, तो रिलीज करते तो क्या होगा हमारा यू, यू होगा हमारा 0। अगर यही बोला होता रिलीज नहीं किया, क्या किया है, थ्रो किया है, तो उस केस में हमें यू की वैल्यू गिवन होती है। क्या फर्क पड़ता है, या तो यू हमारा 0 हो जाए या हमें गिवन हो। यू हो गया हमारा 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगेन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक बॉल है, हम जिसको हमने रिलीज किया हाइट से। जब हम उसे देख रिलीज करेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, उसका इस केस में इनिशियल वेलोसिटी होगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल गिर रहा है तो किसके डायरेक्शन में आ रहा है, अर्थ के डायरेक्शन में, तो हमारा ए क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, तो क्या पॉजिटिव जी लेंगे। और जी की वैल्यू क्या लेंगे हम 9.8, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन में एच क्या गिवन है 19.6, तो हमें देख कर लग रहा है कि हाँ ये नंबर कट डिजिबल है 9.8 से। सेकंड हमें और क्या गिवन है, एस गिवन है। अगेन हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम थर्ड इक्वेशन का डायरेक्ट यूज कर ले, या फर्स्ट और सेकंड का यूज करके वाले टाइम निकाले और टाइम को फर्स्ट इक्वेशन में डाले। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आई होप सो कि आप सबने क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार पढ़ा होगा और खुद से एक बार अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप मेरा वीडियो देखिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, हमारे पास एक स्टोन है, हमने स्टोन को क्या वो करा है, एक बार नीचे से फेंका है, फिर हम वही मान के चल रहे हैं कि हम मोशन को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा कि बॉल नीचे से मैक्सिमम हाइट जाएगा, फिर हमारा सेकंड पार्ट है मैक्सिमम हाइट से बॉल क्या होगा, वापस नीचे आएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या किया बना, क्वेश्चन में हमें डिवाइड करते, चलो क्वेश्चन को दो पार्ट में, इंसर्ट रो बिलो। तो इक्वेशन को हम वन मोशन पार्ट वन मोशन मोशन को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा यू क्या है, हमें यू गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं कि बॉल क्या हो रहा है हमारा, अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी हम बात करेंगे, हम किससे बात करेंगे, अर्थ के सेंटर से। अगर कोई चीज अर्थ के सेंटर से दूर जा रहा है तो हमारा मोशन कैसा होगा, नेगेटिव मोशन होगा। तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा स्मॉल ए, वो इक्वल होगा माइनस जी के। और मान लेते हैं कि बॉल हमने फेंका, तो फर्स्ट पार्ट में एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी बॉल, या स्टोन स्टोन क्या करेगी, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। इस केस में एट पर्टिकुलर टाइम हमारा वेलोसिटी क्या होगा, हम कह सकते हैं हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा एट मैक्सिमम हाइट। रिपीट कर रहा हूँ, हमारा फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। वी हो जाएगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड।
तो इस केस में हम हमारे पास क्या है, v है, u है, s है। तो हम थर्ड इक्वेशन होती है हमारी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। उस केस में हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास a है। तो हम क्या s निकाल सकते हैं, s निकल सकता है हमारा। तो आप इक्वेशन देखिए, हमारे पास थर्ड इक्वेशन का यूज किया हमने, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब क्योंकि हमारा a क्या है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ इक्वेशन क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। नाउ हमारे पास v 0 है, u 40 है, हमारे पास g की वैल्यू मालूम है, गिवन है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमें क्या है, g की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमारा s क्या आ गया, s आ गया 80 मीटर। तो ये क्वेश्चन में दो पार्ट पूछा है, पहले पूछा मैक्सिमम हाइट क्या होगा। मैक्सिमम हाइट हमें फर्स्ट पार्ट में निकल गया, हमारा मैक्सिमम हाइट होगा 80 मीटर। तो क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट ये है कि पहले पूछा इसने डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है अगर कोई पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, घूम फिर के वापस ए पे आ गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में। अगर कोई चीज ऐसे ऊपर जाती है और वापस अपने ही उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, तो इस केस में मैं कह सकता हूँ नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 मीटर। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट इसका सेकंड पार्ट है, डिस्टेंस कितना है। तो बॉल ऊपर जाने में बॉल ने कितना ट्रेवल किया, 80 मीटर। वापस नीचे आने में कितना ट्रेवल किया, 80 मीटर। हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 है, पर जो डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, हमारा टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। जाने में 80, आने में 80, तो टोटल हो गया 80 प्लस 80, 160 मीटर। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हेलो गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 16 क्लास 9th ग्रेविटेशन। तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पर अक्सर बच्चे इसमें एक गलती करते हैं कि उन्हें कैपिटल जी की वैल्यू याद नहीं होती। तो आपको हमेशा कैपिटल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू याद होना चाहिए, और कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जो हमारा कैपिटल जी होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो हमारा स्मॉल जी होता है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ज्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेशन करना है और आपको एक डायरेक्ट 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन मिल सकता है। हेलो गाइस, वी आर डूइंग क्लास 9th ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करने से पहले हम अपने कुछ कंसेप्ट रिवाइज करेंगे एक बार। जब बॉल अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, इस केस में जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लेते हैं वो होते हैं ए इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि जो बॉल का मोशन है वो क्या है, अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में। पर जब बॉल हमारा हाइट से गिरता है, इस केस में बॉल क्या आ रहा है, बॉल अर्थ के आ रहा है टुवर्ड द सेंटर। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम पॉजिटिव जी। सेकंड केस, हम मोशन को, ग्रेविटेशन मोशन दो तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट केस है हमारा जब बॉल इज गोइंग फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, एंड सेकंड केस इज बॉल इज कमिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जब बॉल ऊपर जाती है, इस केस में जो यू होता है या तो हमें वो गिवन होता है या हमें वो निकालना होता है। जो ए होता है वो हमारा माइनस जी होता है, और इस केस में हमें क्या कुछ ना कुछ गिवन रहता है, या तो हमें टाइम गिवन होगा या हाइट गिवन होगा, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। और जो सेकंड केस है हमारा, जब बॉल इज रिलीज या थ्रोन, जब हम कहते हैं बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, इस केस में समझते हैं बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। और कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, अब स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर, एंड एट द सेम टाइम another stone is projecting vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. तो क्वेश्चन नंबर 17 में अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है एक ही स्टोन है, पहले हमने उसको हाइट से गिराया फिर हमने उसको ऊपर फेंका। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हमारे पास दो स्टोन है, एक स्टोन ए एक स्टोन बी। एक बार हम डायग्राम देखते हैं इसका, समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या है, दो स्टोन है, एक स्टोन वन या स्टोन ए बी, अब जो बोल रहे हैं आपको। एक स्टोन ए है जो कि है हमारा 100 मीटर हाई टावर पे, कहाँ है अभी, 100 मीटर हाई टावर पे हमने उसको रिलीज किया है। इसको रिलीज किया है मतलब स्टोन वन का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। स्टोन वन का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, क्योंकि टुवर्ड द अर्थ है तो इसका एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव जी। और हमें क्या गिवन है, एस गिवन है।
हमें स्टोन ए के लिए क्या पता है, हमें स्टोन ए का इनिशियल वेलोसिटी पता है जो कि 0 मीटर पर सेकंड है। हमें स्टोन वन का एस पता है जो कि क्या है 100 मीटर। और हमें स्टोन वन का क्या पता है, एक्सेलरेशन पता है। एक बार स्टोन वन की डिटेल्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इंसर्ट, insert option is not coming. Okay, this cell insert row above. Okay, तो हमें स्टोन वन के बारे में क्या पता है, हमें स्टोन वन के बारे में पता है जो हमारा यू है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो होगा हमारा 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड क्यों होगा, क्यों हमने बॉल को क्या किया, रिलीज किया है। सेकंड, हमें स्टोन ए का हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा स्मॉल जी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि बॉल कहाँ आ रही है, अर्थ के सेंटर की ओर आ रही है। और हमें स्टोन वन के बारे में क्या पता है, क्वेश्चन जो इसका हाइट है, हाइट कितना है टावर का, हाइट है 100 मीटर। तो स्टोन वन की अभी क्या हाइट होगी, अभी इसकी हाइट है वो है 100 मीटर। ये चीज हमें पता है हमें। और स्टोन टू के बारे में हमें क्या पता है, स्टोन टू हमें स्टोन टू के बारे में पता है कि स्टोन टू को जब हमने इसको रिलीज किया एट अ सेम टाइम, हमने स्टोन टू को भी ऊपर फेंका है। तो हमें क्या पता है स्टोन टू के बारे में, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हमें पता है स्टोन टू का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 25 मीटर पर सेकंड। और हमें क्या पता है, हमें इसका जी क्या होगा, क्योंकि स्टोन टू के अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसका जी क्या लेंगे, हम इसका जी लेंगे माइनस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टोन टू के केस में क्या होगा, माइनस जी। सेकंड, हमें एस क्या पता है, हमें एस नहीं पता, पर हमें पता है क्योंकि जब हमने बॉल को नीचे से फेंका तो एक टाइम पक्का ऐसे आएगा एट अ मैक्सिमम हाइट, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो चलो मान लेते हैं इसकी हमें वी भी पता है, वी क्या हो गया इसका, 0 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, दो चीजें निकालना है कि हमने स्टोन वन और स्टोन टू की क्या है कि आपस में कब मिलेंगे। हम डायग्राम देखते हैं, कंप्लीट डायग्राम। जब हमने स्टोन वन को रिलीज किया हाइट से, एट अ सेम टाइम हमने क्या किया, स्टोन बी को नीचे से ऊपर ही और फेंका है। तो हमें बताना है कि ऐसा किस टाइम, एक तो हमें बताना है, एक तो हमें टाइम बताना है, इस केस में हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, और हाइट बताना है कि किस हाइट पे आपस में मीट होंगे। तो हम बेसिकली क्या करें, हमें क्वेश्चन में पता है कि 100 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, मान लेते हैं एट अ टाइम टी क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट टाइम टी, ये दोनों बॉल आपस में मिल गए। तो हम क्या करेंगे, मैं बताऊंगा कि एट अ टाइम टी के स्टोन वन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और स्टोन टू ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। मैं जानता हूँ दोनों की हाइट 100 है, तो एट अ टाइम टी इन दोनों का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इन दोनों का टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 100 मीटर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे हाइट। तो हमें क्वेश्चन नंबर वन में हमें पता है कि स्टोन वन का जो कि हमने क्या किया, रिलीज किया है, स्टोन वन को क्या किया हमने, रिलीज किया है, हाइट है 100 मीटर। तो इसका यू 0 हो गया, तो यू 0 हो गया, तो इस केस में क्या हो गया हमारा क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में हमारा यू टी 0 हो गया। अब हमें पता है बॉल तो नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बॉल के लिए हो जाएगा 0 + ½ जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं। अगर देखो क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा लग रहा है कि जी की वैल्यू 9, मतलब कुछ भी जो भी वैल्यू हो, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो या कुछ जो 9.8 से कट सकता, तो हम जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, नहीं तो हम 10 ले लेंगे, अनलेस गिवन नाउ वैल्यू। तो ये हमारा जो यहाँ से जो स्टोन ए का जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो क्या आ गया, 5t²। ध्यान से देखते हैं दोबारा क्वेश्चन, स्टोन ए है, स्टोन ए को हमने क्या किया, रिलीज किया है। तो हम जानते हैं और इसका यू 0 है, तो सेकंड इक्वेशन की हेल्प से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। यू तो 0 है तो यू टी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5t²। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT²। अब जब u 0 है तो यू टी 0 हो गया। अब हम जानते हैं g की वैल्यू या तो हम 9.8 लेते हैं, नहीं तो 10 लेते हैं। इस केस में 9.8 लेने का कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, g की वैल्यू 10 ले लेंगे। अब इसमें हमने g की वैल्यू पुट की तो हमें s क्या मिल गया, x लिखा है इस केस में, तो ये मिल गया 5t²। हम सेम काम करेंगे स्टोन टू के लिए।
अब स्टोन टू को देखते हैं। स्टोन टू को हमने नीचे से फेंके अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 25 मीटर पर सेकेंड है, पर हम जानते हैं कि इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, एट मैक्सिमम हाइट, इसका वी क्या होगा, जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, चलो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। जब ऊपर वाले को हमने एक्स लिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - x। जब हम इसको हम x मानते हैं, स्टोन वन ने x डिस्प्लेसमेंट किया, और हम जानते हैं ये टोटल 100 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 100 - x। तो अब हमें स्टोन टू के बारे में क्या पता है, हमें पता है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 - x। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी 25 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। एंड द सेम केस हम जानते हैं इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन बॉल कहाँ जा रहा है, अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका इस बार ए क्या होगा, वो होगा हमारा -g। हमने स्टोन टू के बारे में लिख लिया। ओके, निकल लिया, लिख लिया है। एक बार आप गिवन वैल्यूज देख सकते हैं सारी। अगर ये आपने निकाल लिया तो क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत इजी हो जाएगा। और मेन चीज है, आप इसका फिगर हमेशा दिमाग में रखिए, क्योंकि ज्यादा नहीं है, एक यूनिक फिगर बनती है इसकी। स्टोन वन को हम कहेंगे कि वो x मीटर ट्रेवल करेगा, स्टोन टू को कहेंगे क्योंकि टोटल 100 है, अगर इसने x ट्रेवल किया तो इसने पक्का 100 - x ट्रेवल किया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, वहां से हमें पक्का कुछ मिलेगा। सपोज मान लेते हैं, पता नहीं, करेंगे तो ये तो पता चलेगा। अब हमने सेम काम किया स्टोन टू के लिए। हमने स्टोन वन का डिस्प्लेसमेंट निकाला, एक्स को निकाला, तो वो आया 5t²। सेम काम हमने किया, यू हमें 25 मीटर पर सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 - x, और मान लिया सपोज टी। और दोनों के लिए टाइम सेम ही होगा, ऐसा नहीं है कि स्टोन वन के लिए अलग क्लॉक यूज हो रही है और स्टोन टू के लिए एक अलग क्लॉक यूज होगी। क्वेश्चन का बस एक ही ट्रिक पार्ट है कि दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो हमने सेम इक्वेशन लगाई, S = UT माइनस ½ GT²। माइनस इसलिए लिया क्योंकि ए की जो वैल्यू आया था हमारा, वो आया था A = -g। क्योंकि ये मोशन कैसे है, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है। तो हमने हमें u मालूम है, t नहीं मालूम। हमें g मालूम है, t। हमने इक्वेशन को पुट किया तो हमें कुछ इक्वेशन मिल गई। हमें क्या मिल गया, इक्वेशन बी। अब हमने हमें पता है कि दोनों x क्या है, सेम है। दोनों x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। या तो आप अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए, या x को सेपरेट करके आपस में इक्वेट कर दीजिए। तो हमें यहाँ से कुछ पता चलेगा कि 5t² इक्वल है इसके। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा t की क्या वैल्यू आएगी। t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 सेकेंड। तो हम एक बार रिपीट करते हैं, हमने अभी तक क्या किया। हमने मान लिया मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट, स्टोन ए नीचे आ रहा है, स्टोन भी ऊपर जा रहा है। तो मान लेता हूँ कि दोनों स्टोन कब मिलेंगे, एट अ टाइम टी। दोनों स्टोन कब मिल रहे हैं, एट अ टाइम टी। तो मान लेता हूँ टी टाइम में स्टोन ए वन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं टी टाइम में स्टोन वन ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमें पता चल जाएगा टी टाइम में स्टोन टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 100 - x। अब स्टोन वन कहाँ आ रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो स्टोन ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट स्टोन टू कहाँ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ जा रहा है, अर्थ के सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका ए क्या होगा, -g। तो हमने क्या किया, दोनों के लिए सेकंड इक्वेशन की हेल्प से S = UT प्लस ½ AT² से हमने दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाला। इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने मान लिया, तो चलो x, तो इसको मान लेंगे 100 - x, और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। जब हमें टाइम मिल गया तो हमें हमारे लिए हाइट निकालना मुश्किल काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन जो हमने बॉल बी के लिए निकाला था, उसमें इस क्वेश्चन में हम टी की वैल्यू डाल देंगे और हमें हाइट मिल जाएगा 80 मीटर। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया होगा। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 17 समझना है तो एक बार डायग्राम खुद ड्रॉ कीजिए और खुद कैलकुलेशन कीजिए। वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बस एक ट्रिक बात है कि जब दोनों बॉल मिलेंगे तो दोनों बॉल एट अ टाइम टी मिलेंगे, तो दोनों के लिए जो टी की वैल्यू होगी वो सेम होगी। बस इस बात को ध्यान रखिए, और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन तो नहीं है, बट इसे याद रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कंपटीशन एग्जाम में। बोर्ड में क्वेश्चन उतना नहीं आता, बट कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
Hello, we are doing class 9th gravitation question number 18. Again, in question number 18, we divide motion in two parts. First part is ball is upward motion and we divide second part in downward motion. As we know that जब बॉल अर्थ के सेंटर से अवे जाती है तो हमारा जो एक्सेलरेशन जो ए होता है वो नेगेटिव होता है, और जब बॉल ऊपर से हाइट से नीचे आती है या रिलीज करे या थ्रो करे उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। मे बी ये बात आपको याद हो गई होगी अभी तक। और क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम ए का सिंबल क्या ले रहे हैं, जी पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। अगर बॉल है या स्टोन है हमारा अर्थ के सेंटर से अवे जा रहा है तो हम जी नेगेटिव लेंगे, पर जब बॉल या स्टोन जब अर्थ के टुवर्ड द सेंटर आ रहा है तो जी हम पॉजिटिव लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न टू द थ्रो आफ्टर 6 सेकेंड। तो एक चीज हमें कॉमन सेंस है से पता, जितना बॉल को जाने में टाइम लगेगा उतना ही बॉल आने में टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन लाइन 1 से हमें एक डिटेल मिल गई। एक बॉल है जिसको हमने ऊपर फेंका है और फिर बॉल फिर वापस भी नीचे आए, तो ऊपर जाना और आना टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में ऊपर फर्स्ट पार्ट में जो इतना टाइम लगा है वो कितना है 3 सेकंड, और फिर बॉल को रिटर्न रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लगा है 3 सेकंड। 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड तो टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड। तो एक चीज क्लियर होगी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द वेलोसिटी एट विच वॉज थ्रोन अप। हमसे इस बार इसने फर्स्ट पार्ट में जब बॉल को ऊपर फेंका उसका इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। चलो अब देखते हैं हमें क्या क्या पता है इस पार्ट के लिए। हमको यू बताना है, तो हमें पता है जब हमने बॉल को फेंका होगा नीचे से, सिर्फ पार्ट 1 की बात कर रहे हैं अभी, नीचे से ऊपर जाना। इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, पर हम जानते हैं एट मैक्सिमम हाइट, अगेन रिपीटिंग अगेन, एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब अवे जा रहा है सेंटर से, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा -g। तो हमें दो चीज पता चल गई, दो नहीं तीन चीजें पता चल गई। एक तो हमें टाइम पता चल गया कि बॉल को नीचे से ऊपर जाने में इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जाने में कितना टाइम लगा 3 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और हमें पता है कि क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है तो एक टाइम आएगा जहाँ पे बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो हमें पार्ट ए में तीन चीजें मालूम चलती हैं, इसे हम नोट डाउन करते हैं। फिगर देखते हैं हम एक बार, फिगर। ओके, तो फर्स्ट फेज ऑफ मोशन ऑफ वर्टिकल मोशन वी नो दैट, जो हमारा यू क्या है, स्मॉल यू हमें फाइंड करना है। हमारा वी कितना है, हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा 0 मीटर पर सेकेंड। इट्स टाइप 0 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा स्मॉल ए एक्सेलरेशन होगा वो होगा -g। -g क्योंकि बॉल है वो अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास टाइम है 3 सेकंड, क्योंकि टोटल टाइम हमें बॉल को आने और जाने का टोटल टाइम कितना दिया है 6 सेकंड। तो इसका मतलब जाने में 3 सेकंड लगा होगा और आने में 3 सेकंड लगा होगा। अब क्वेश्चन के पार्ट 1 में से पूछे इनिशियल वेलोसिटी। तो हम अगर इक्वेशंस की मोशन को याद करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू प्लस ए टी। हमें क्या है, हमारे पास v है, हमें u निकालना है, हमारे पास a है, हमारे पास t है। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी से वी कैन फाइंड u। तो हमारा फर्स्ट पार्ट को रिपीट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। हमें क्या गिवन है, हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है। हमको ए मालूम है, हमको टी मालूम है, तो हमारा क्या इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा। हाँ, हमारी इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा। तो पार्ट ए में हमने जी को ले रहे हैं 10। अगेन रिपीट करते हैं, अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन ना हो तो हमारी चॉइस है कि हम जी की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। तो हम 9.8 और 10 में डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे। अगर कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी, मान ले डिस्प्लेसमेंट अगर 19.6 है और हमें अगर फीलिंग आए कि ये 19.6 9.8 से कट जाएगा तो हम 9.8 लेंगे, नहीं तो हम अपनी कैलकुलेशन
इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 ले लेंगे। तो हमारे पास वी है क्वेश्चन में। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या, वी है, वी की वैल्यू 0 है, यू हमें फाइंड करना है। जी को इसलिए नेगेटिव लिया है क्योंकि जी क्या है, अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और टी क्या है, हमें गिवन है। आप हमेशा इक्वेशन को वी इक्वल टू प्लस ए टी लिखना है, और फिर देखना है अगर बॉल अपोजिट जा रहा है सेंटर से तो नेगेटिव, अगर टुवर्ड द सेंटर आ रहा है तो पॉजिटिव। अब यहाँ से हमारा जो यू निकल के आया वो आया 30 मीटर पर सेकेंड। अब पढ़ते हैं पार्ट बी में क्या पूछा है हमसे। फिगर को हम हमेशा क्या पार्ट करेंगे, फिगर डायग्राम देखते हैं। मोशन को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है कि यू अपवर्ड से फाइनल 0, और फिर सेकंड है ऊपर से नीचे आने का मोशन। ओके, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करें, तीन इक्वेशन होते हैं हमारे पास। v इक्वल टू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम सेकंड और थर्ड को देखें तो हम एस हमारा सेकंड से भी आ जाएगा और थर्ड से भी आ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको एस निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन इजी लगता है या थर्ड लगता है। हमारे पास एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को देखे तो हमारे पास एस निकालना है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हाँ है हमारे पास, हमने क्वेश्चन 1 में यू निकाला है। क्या हमारे पास टी है, हाँ हमारे पास टी है 3 सेकेंड। क्या हमारे पास हाफ ए जी टी की स्क्वायर की है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज है निकालने के लिए। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। हम हमेशा मैक्सिमम हाइट निकालेंगे फर्स्ट फेज ऑफ मोशन के लिए। बॉल को नीचे से ऊपर जाने में कितना ट्रेवल किया, तो सबसे फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करेंगे, सेकंड पार्ट को नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट से दैट इट पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बस एक ही ट्रिकी पार्ट है, वो है कि इसका पोजीशन होगा आफ्टर 4 सेकेंड कितना होगा। तो इसे करने के दो तरीके हैं। या तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया है कितना हमारा डिस्टेंस आया था पार्ट टू में। जो पार्ट टू में हमारा डिस्टेंस आया है वो है के 45 मीटर। कितना है, 45 मीटर। तो मैं कहूंगा कि मान लो कि ऊपर जब पहुंचे तो हमारे बॉल को कितना टाइम हो गया, 3 से। दो तरीके हैं, पहले मैं बताता हूँ जो सब करते हैं और इजी इजी भी है सोचने के लिए, कि 3 सेकंड में जितना लगा। मान लो बॉल नीचे से गई ऊपर, डिस्टेंस कितना हो गया, 45 मिनट। अब मैं कहूँ कि बॉल जितना 1 मीटर ट्रेवल करेगी उतना मैं टोटल में से माइनस कर दूं। ये तो हो गया जो सब कर आते हैं। पर इसका सोचने का एक और आसान तरीका है। मान लो बॉल ने टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया, 6 सेकंड। 6 में से उसने ऑलरेडी 4 सेकंड ट्रेवल कर लिया है, तो कितना टाइम बचा, 2 सेकंड। अगर मैं सोचूं बॉल को कितना टाइम 2 सेकंड में कितना हाइट ट्रेवल रीच कर सकता है, वही हमारी उसकी नेट पोजीशन होगी। क्योंकि जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में लगता है। अगर इस लॉजिक का यूज करें तो मैं अगर इक्वेशन 1 जो आया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में उसमें हम 2 सेकंड डालें तो भी हमारा करेक्ट आंसर आएगा और जल्दी आंसर आएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। पार्ट 3 को ध्यान से दोबारा देखते हैं। पार्ट 3 को करने के दो तरीके हैं। पहला कि हम टोटल हाइट है, मान लो ये हमारा टोटल हाइट है, बॉल को टोटल हाइट जाने में लगा 45 मीटर। उसके बाद मान लो कि बॉल ने ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में। तो इस टोटल में से इस 1 सेकंड को माइनस कर देंगे तो हमारा हमारा क्या मिलेगा, हमें हमारा मिल जाएगा नेट हाइट। मान लो ये हमारा नेट हाइट आ गया। और इसे करने का दूसरा तरीका है कि मान लेते हैं कि टोटल टाइम ट्रेवल कितना है, 6 सेकंड। उसमें से बॉल ने ऑलरेडी कितना टाइम ट्रेवल कर लिया है, 4 सेकंड। तो हमारे पास 6 सेकंड माइनस 4 सेकंड कितना टाइम बचा, 2 सेकंड। तो मैं कहूँ अगर बॉल को 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो क्या ये हमारा दोनों सेम आंसर आए। हाँ, ये दोनों हमारे सेम आंसर आएंगे। आप दोनों मेथड को ट्राई कीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।